गजराज और जादुई जंगल भाग एक। अनोखा सपना। बहुत समय पहले की बात है। घने हरे भरे जंगल में गजराज नाम का एक बुद्धिमान और विशाल हाथी रहता था। गजराज केवल अपनी ताकत के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी समझदारी और दयालुता के लिए भी प्रसिद्ध था। जंगल के सभी जानवर उसकी इज्जत करते थे। एक दिन गजराज को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमयी चमकती हुई झील है, जिसकी लहरें सोने की तरह चमक रही थीं। उस झील के किनारे एक छोटा सा पत्थर रखा था, जिस पर लिखा था, जो भी इस झील का जल पिएगा उसे अनोखी शक्तियां मिलेंगी। गजराज की नींद खुल गई। वह सोच में पड़ गया, क्या सच में ऐसी कोई झील जंगल में है? यह सपना था या कोई संकेत? भाग दो। सफर की शुरुआत। अगली सुबह गजराज ने अपने सबसे करीबी दोस्तों से इस सपने के बारे में बात की। चीकू खरगोश, मोती हिरण और मटका बंदर उसके सबसे अच्छे दोस्त थे। गजराज भाई, हो सकता है कि यह कोई संकेत हो, चीकू ने उत्साह से कहा। हाँ, और अगर यह झील सच में मिल गई तो हमें भी उस जादुई पानी का फायदा हो सकता है, मटका बंदर ने उछलते हुए कहा। गजराज ने सोचा और फिर फैसला किया। ठीक है दोस्तों, हम इस झील को खोजेंगे। चारों दोस्त मिलकर उस अनोखी झील की खोज में निकल पड़े। भाग 3। खतरों से सामना। जंगल बहुत बड़ा था और उसमें कई रहस्यमयी जगहें थीं। चलते चलते उन्हें एक संकरी नदी मिली, जिसमें मगरमच्छों का झुंड आराम कर रहा था। अब क्या करें? मोती हिरण ने घबराते हुए कहा। गजराज ने सोचा और फिर मुस्कुराया। मुझे एक उपाय सूझा है। उसने अपनी सूंड से पास के ऊंचे पेड़ को हिलाया, जिससे ढेर सारे मीठे फल नदी में गिर गए। मगरमच्छ उन फलों को खाने में व्यस्त हो गए और चारों दोस्तों ने जल्दी से नदी पार कर ली। आगे बढ़ते हुए वे एक अंधेरी गुफा में पहुंचे, जहां चमगादड़ बड़े बड़े पंख फैलाकर लटक रहे थे। जैसे ही चारों दोस्त अंदर गए, चमगादड़ जोर जोर से चिल्लाने लगे। भागो! मटका बंदर चिल्लाया, लेकिन गजराज ने शांत रहते हुए अपनी सूंड से एक मशाल बना ली और उसे जलाकर आगे बढ़ाया। रोशनी देखकर चमगादड़ डर गए और उड़ गए। रास्ता साफ हो गया। भाग 4। जादुई झील का रहस्य। कई घंटों तक सफर करने के बाद अंततः वे एक खूबसूरत जगह पर पहुंचे। वहां वही झील थी जो गजराज ने अपने सपने में देखी थी। पानी सच में सोने जैसा चमक रहा था। चारों दोस्त खुशी से उछल पड़े, लेकिन जैसे ही वे झील के पास पहुंचे, एक विशालकाय कछुआ पानी से बाहर आया। उसकी आंखें चमक रही थीं। कौन हो तुम और इस झील तक कैसे पहुंचे? कछुए ने गंभीर आवाज में पूछा। गजराज ने विनम्रता से कहा, हम दोस्त हैं और मैं गजराज हूँ। मुझे इस झील का सपना आया था, इसलिए इसे खोजने आए हैं। कछुआ मुस्कुराया। तुमने इस झील तक पहुंचने के लिए बहादुरी और समझदारी दिखाई है, लेकिन यह झील केवल उन्हीं को वरदान देती है जो दूसरों की भलाई के लिए इसका उपयोग करते हैं। तुम किस लिए इसका जल चाहते हो? गजराज ने सोचा और कहा, मैं यह जल इसलिए चाहता हूँ ताकि जंगल के सभी जानवरों की मदद कर सकूं। अगर यह जल सच में जादुई है, तो मैं इसे बीमार और कमजोर जानवरों को देना चाहता हूँ, ताकि वे स्वस्थ हो सकें। कछुए ने सिर हिलाया और कहा, तुम्हारा दिल सच्चा है। तुम इस जल को ले सकते हो, लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए ही करना। भाग 5। जंगल में खुशी की बहार। गजराज ने अपनी सूंड में थोड़ा सा जादुई जल भरा और अपने दोस्तों के साथ जंगल लौट आया। सबसे पहले उसने उस जल की कुछ बूंदें एक बूढ़े